हेलो नीट स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं कॉलेज में चल रहे प्री बुकिंग के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेरीज था कि भैया बहुत सारे कंसल्टेंटों के फोन आ रहे हैं कि हमारे पास मात्र 10 सीटें बची हुई है, मेरे पास 5 सीटें बची हुई है और मेरा नंबर कम है, तो क्या मेरा उस कॉलेज में एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। वो कह रहे हैं प्री बुकिंग करा लो, 100% एडमिशन की गारंटी देते हैं। इन सारी चीजों पर हम बात करने वाले हैं, क्या ये प्री बुकिंग स्कैम है या नहीं है। इन सारी चीजों के बारे में हम क्या करेंगे, आज बात करेंगे। यानी वाई प्री बुकिंग इन प्राइवेट बीएमएस कॉलेज, ना तो गवर्नमेंट में हो रहा है, ना कुछ टॉप के प्राइवेट कॉलेजों में भी नहीं होता है, जैसे पतंजलि में नहीं होता है, धनवंतरी में नहीं होता है, दयानंद में नहीं होता है, पंजाब वाले में, गुरु गोरखनाथ में नहीं होता है, और भी ऐसे तमाम कॉलेजेस है। यानी जो कॉलेजों के कटअप हाई होते हैं, जैसे मान लो आप सरदार पटेल है, उसके कटअप क्या हो जाते हैं, 200 प्लस जाते हैं, तो आप 200 से नीचे जाओगे यानी आपका 140-50 नंबर रहेगा, फिर वो कॉलेज आपका प्री बुकिंग नहीं लेगा। ऐसा क्या है इसका कॉन्सेप्ट प्री बुकिंग का कि आप पहले प्री बुकिंग करा लोगे तो पहले एडमिशन मिल जाएगा। क्या ये सिनेमा हॉल के टिकट की जैसा है कि पहले आपने पैसे दे दिए तो आपको पहले सीट मिल जाएगा? ऐसा है या नहीं है, या आपके मार्क्स के बेसिस पे डिपेंड करता है, यानी पैसा बड़ा है या आपके मार्क्स बड़े हैं। इस चीज पे विशेष डिस्कशन आज हम करने वाले हैं कि जो बच्चे खुद से काउंसलिंग कर रहे हैं, यानी उनके मन में बहुत ही ज्यादा डर है कि भैया हमें काउंसलिंग भी आती है, हमें सारी चीजें आती है, उसके बावजूद भी हमें लोग ये कह रहे हैं कि तुम प्री बुकिंग नहीं कराओगे तो हम तुम्हें सीट नहीं देंगे। क्या ऐसा भी हो सकता है? कुछ एमबीबीएस वाले बच्चे जो अब्रॉड में कर रहे हैं उनके लिए भी ये चीजें आ रही है कि तुम अगर हमारे थ्रू नहीं जाओगे तो वो यूनिवर्सिटी मेरे पिताजी ने बनाई रखी है, हम तुम्हें वहां भी नहीं एडमिशन देने देंगे। तो इन सारी चीजों पे हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कि क्या प्री बुकिंग सच में स्कैम है भी या नहीं है, या कॉलेज इस प्री बुकिंग में क्यों इन्वॉल्व है, इसमें काउंसलरों का क्या रोल रहता है, इसमें क्या उनका पर्सनल बेनिफिट छुपा हुआ है कि वो ओरिजिनल काउंसलिंग प्रोसीजर की जगह आपको इस प्री बुकिंग जैसे मतलब कि प्रोसीजर से जाने को कह रहे हैं। तो इन सारी चीजों पे बात करेंगे। मान लीजिए ये आपका कॉलेज है, इस कॉलेज के मान लेते हैं आयुर्वेदा से ही बात करेंगे। अगर बीएमएस का ये कॉलेज है, एक प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है, ये हमारा स्टूडेंट है, ठीक है, कोई भी हो सकता है XYZ, ठीक है, ये स्टूडेंट को जाना इस कॉलेज तक है। कहां जाना है? इस स्टूडेंट को जाना कॉलेज तक है। ये बच्चा क्वालिफाई भी है, बट ये हो सकता है इस बच्चे के 200 नंबर हो, 300 नंबर हो, या जस्ट क्वालिफाई हो। तो इसको उसके मार्क्स के बेसिस पे एनालाइज करके कहा जाएगा कि ये कॉलेज आप में प्री बुकिंग करा लो और आपको मिल जाएगा। किस बेसिस पे? प्रीवियस ईयर के डेटा के बेसिस पे प्री बुकिंग कराई जाएगी, ठीक है। लेकिन वहीं किसी बच्चे का नंबर कम है तो नहीं होगा। जैसे गुरु गोरखनाथ का किसी भी साल का आप ले लीजिए, वहां पे प्री बुकिंग कभी नहीं हुई है, पतंजलि में भी कभी नहीं हुई, क्योंकि ये टॉप कॉलेजेस है, खुलते ही इनकी कटअप हाई चली जाती थी, अपने आप फुल हो जाते थे ये कॉलेजेस, तो ये प्री बुकिंग नहीं लेते हैं। लेकिन जिन कॉलेजों को डर रहता है, इसमें कॉलेज क्यों इन्वॉल्व है, सबसे मेन पॉइंट है, ऐसा क्या मतलब आपदा आ पड़ी है कि इतने बड़े कॉलेज करोड़ों की लागत की होती है, 400-500 करोड़ का कॉलेजेस बनते हैं, उसके बावजूद इस कॉलेज को ऐसी क्या नौबत आ गई कि ये प्री बुकिंग लेने लग गए? क्योंकि यूपी और उत्तराखंड वगैरह से या किसी भी स्टेट में एनसीआईएसएम का डंडा हर कॉलेज पे चल रहा है। जो कॉलेज अच्छा इंफ्रा नहीं देगा, जिनके पास अच्छे टीचिंग फैसिलिटीज नहीं है, जिनके पास अच्छे हॉस्टल नहीं है, उन कॉलेजों को एनसीआईएसएम ने ब्लॉक कर रखा हुआ है, ब्लैक लिस्टेड कर रखा हुआ है, यानी उन कॉलेजों को परमिशन वो नहीं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये लोग लगे हैं, जो कॉलेजेस को नहीं मिलते हैं उनको डर रहता है मन में कि भैया पता नहीं हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। कुछ बच्चों को जैसे 100 सीट है उनके पास, तो उनका ये टारगेट रहता है कि 100 सीटें तो 80 सीटें हम प्री बुकिंग में ले लें। अगर परमिशन फर्स्ट राउंड में नहीं आई तो सेकंड में इन बच्चों को एडमिशन का पैसे तो ये 20-25 हजार दे ही चुके हैं, 20-25 हजार रुपए ये दे ही चुके हैं। ये आज नहीं तो कल तो हमारे कॉलेज में आएंगे ही आएंगे, यानी पहले राउंड में नहीं आएंगे तो दूसरे में आएंगे, दूसरे में नहीं आएंगे तीसरे में आएंगे, तीसरे में नहीं आएंगे तो लास्ट स्टेट राउंड तक ये आपका पैसे फंसा के रखेंगे और कहेंगे इस बार नहीं आया, अगली बार करा देंगे, अगली बार करा देंगे। फिर बात करें जिन कॉलेज की परमिशन आ भी गई है, उनका क्या पर्सनल बेनिफिट है? उनका ये बेनिफिट होता है कि जो बच्चे उनको एक मतलब क्या होता है, ये बिजनेस पर्पज से आप सोचिए, ये कॉलेज है आपका, जो ये मान लेते हैं कॉलेज है कोई सा भी, ठीक है, ये कॉलेज है, इसका ये बेनिफिट रहता है कि अगर हमारे पास 80 बच्चे आ गए तो हर साल हम पहले से ही 100 सीटों का कॉलेज है, 80 बच्चे हमारे पास पहले से रजिस्टर्ड है, तो इनको ये रहता है इनका बिजनेस, यानी जो एक बच्चे पे अगर 10 लाख भी ये जोड़ते हैं तो इनका 8 करोड़ का बिजनेस पहले ये बना के बैठे हुए हैं। इनको कॉलेज खाली जाए नहीं जाए उनको कोई टेंशन नहीं है, इनको इस बात का घमंड भी रहता है कि हमारे पास पहले से ही बच्चे हैं, तुम आओ या ना आओ हम सुविधा नहीं सुधारेंगे, हमारी जो पहले की सुविधाएं हैं जैसे चल रही है घिसी पिटी, हम वही सुविधाएं लेकर के आएंगे, हम अपने आप में सुधार नहीं करेंगे, हमें फर्स्ट राउंड में परमिशन नहीं मिलेगी, हम सेकंड राउंड में लेके आएंगे, लेकिन तुम्हारा एडमिशन हम इसी कॉलेज में कराएंगे। ऐसे धांधलियों से भी बचना है अपने को। तो करना क्या है, तो कैसे होगी? 2 प्रोसीजर है। एक तो आप सेल्फ काउंसलिंग कीजिए, मैंने हर स्टेट का काउंसलिंग वीडियो बना करके आपको पूरा चीज डिटेल में बताया हुआ है।
एक तो आप सेल्फ काउंसलिंग कर सकते हैं, दूसरा कोई भी काउंसलर पकड़िए जो जेन्युइन बातें करे, जो आपको मतलब कि जेन्युइन तरीके से आपका स्टेप बाय स्टेप जो रजिस्ट्रेशन होता है, सिक्योरिटी मनी अपलोड होता है, फिर चॉइस फिलिंग होती है, इन सारी चीजों पे बात कहे कि हाँ हम ऐसे ऐसे एडमिशन कराएंगे, हम कॉलेज में प्री बुकिंग नहीं कराएंगे, वैसे काउंसलर की आप मदद लीजिए। ठीक है, तो ठीक है, एक ये प्रोसीजर हो गया, एक खुद से प्रोसीजर हो गया। खुद से करेंगे तो आपको एक भी रुपए नहीं लेंगे। अगर आप पिछले साल में कहीं में जानते हैं, आपको एनालाइज किया हुआ है, सारी डिटेल आपको पता है, तो आप खुद से भी कर सकते हैं, बहुत टिपिकल प्रोसेस नहीं है। लेकिन आप फ्रेशर है, आपको नहीं आता है, तो एक काउंसलर की मदद लीजिए। जैसे हम लोग भी काउंसलिंग सर्विस देते हैं, वैसे और भी लोग देते हैं। लेकिन जेन्युइन काउंसलर, मैं फिर कह रहा हूं, प्री बुकिंग वालों को बॉयकॉट कीजिए मार्केट से। ये जो चल रही है ना फ्रॉडबाजी, उसको बॉयकॉट करने की जरूरत है अभी। तो इसमें क्या होगा, हम लोग जब कराएंगे तो आपसे 5,000 रुपए के चार्जेस लेते हैं। कितने के लेते हैं? 5,000 रुपए की चार्जेस लेते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस 5,000 रुपए में 2,500 पहले देने हैं, 2,500 एडमिशन होने के बाद में। इसमें हम आपकी रजिस्ट्रेशन वगैरह सारी प्रोसेस करा करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है, क्योंकि ऑफलाइन में अगर चीजें होती तो ना नीट की जरूरत पड़ती, कॉलेज डायरेक्ट आता, बच्चे को अपने आप ले लेता, ना नोडल सेंटर की जरूरत रहती, डायरेक्ट एडमिशन ले लेता। लेकिन मैं कह रहा हूं चलो आप प्री बुकिंग ले भी रहे हो, प्री बुकिंग ले भी रहे हो, तो ये 25,000 50,000 की क्या प्री बुकिंग होती है? 5,000 ले लो, अरे 2,000 ले लो, 2,000 ले लो, 5,000 ले लो, इससे ज्यादा बच्चों को क्यों फंसा रहे हो? क्योंकि वो लास्ट मोमेंट तक अगर उसका 2-4,000 लॉस भी हो जाता है तो उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो 25,000 50,000 रुपए के छोड़ के जाने के उम्मीद में नहीं रहेगा। इसीलिए वो ज्यादा पैसे की डिमांड करते हैं कि ज्यादा पैसा आपको कॉलेज में रहेगा तो आप पहले राउंड में होल्ड करेंगे, दूसरे राउंड में होल्ड करेंगे, तीसरे राउंड में होल्ड करेंगे। खैर, रही बात बेस्ट कॉलेजेस कौन कौन से, तो मैंने वीडियो बना रखे हुए हैं और एक एक करके वीडियो जैसे ही हमारे आते रहते हैं। बहुत सारे बच्चों के क्वेरीज थे, बहुत सारे बच्चे फंसे पड़े हुए थे, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया। ना तो इस वीडियो बनाने के पीछे किसी काउंसलर को हम डिमोटिवेट कर रहे हैं या फिर उनका कोई हानि पहुंचाने का काम कर रहे हैं, ना किसी कॉलेज को। बात यही रहेगी, जो बेस्ट गाइडेंस है, जो रियलिटी है, उसको हमें बताना है और समाज में एक अच्छा संदेश देना है, जो बच्चे इसमें स्कैम में ना फंसे। क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनके पिताजी ऑटो ड्राइवर हैं, गरीब हैं, सब्जी बेच रहे हैं, ऐसे ऐसे बच्चों के 25,000 30,000 रुपए जब कोई खा जाता है तब हमें आना पड़ता है और ये चीजें खुल के बताना पड़ता है। ये चीजें बहुत गलत है, बहुत गलत है, मैं इस चीज का समर्थन कभी नहीं करता हूं। और रही बात, किसी भी कॉलेज में एनसीआईएसएम से डिसाइडेड फीस से 1 रुपए ज्यादा नहीं देने हैं। एनसीआईएसएम ने 2,04,600 डिसाइड किया तो 2,04,600, 2.5 लाख किया तो 2.5 लाख। जो कॉलेज एक्स्ट्रा पैसे ले रहा है फी से, सिक्योरिटी उनका पर्सनल मामला ले सकते हैं, हॉस्टल उनका पर्सनल मामला ले सकते हैं, ट्यूशन फी आपको अगर 2,04,600 ने डिसाइड किया हुआ है तो 2,04,600 ही देंगे, उसे 1 रुपए एक्स्ट्रा नहीं देना है आपको। अगर जो कॉलेज फी उससे भी बढ़ा करके ले रहा है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस हैं ऐसे, उनको भी बॉयकॉट करने की जरूरत है, उन कॉलेजों में भी नहीं जाएंगे। क्योंकि आप डरिए मत, यूपी में पहले राउंड में बहुत सारे सीटें खाली जाती है, सेकेंड राउंड में खाली जाती है, लास्ट राउंड तक काउंसलिंग चलती है, लास्ट राउंड तक सीटें मिलती है। तो आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि हम प्री बुकिंग नहीं करेंगे तो हमें सीट नहीं मिलेगा। कोई प्री बुकिंग जैसा कोई चीज नहीं है, ना तो ये सिनेमा हॉल है कि जहां पे आप जा रहे हैं, टिकट के पैसे दिए और पहले आपको सीट मिल गया। ये आपके मार्क्स जरूरत है, आप अगर क्वालिफाई ना होते तो कोई आपको सीट नहीं दिला सकता था। उसी तरीके से आपके मार्क्स अगर कम होंगे तो आपको कोई वहां सीट नहीं दिला पाएगा, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो कोई आपका सीट रोक भी नहीं पाएगा। इस बात की गारंटी मैं देता हूं। अगर आपका मार्क्स गुरु गोरखनाथ मिलने लायक है, अगर ना मिले, काउंसलिंग करा करके देख लेना, चाहे खुद से कर लेना, तो फिर बताना, फिर मैं उस चीज को आपको समझाऊंगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। कुछ बीएमएस के स्कोप को लेकर के बहुत सारे बच्चे को मन में डर भी रहता है कि भैया बीएमएस करेंगे तो जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, कितने की सैलरी होगी। इस पे वीडियो तो बना ही चुका हूं, लेकिन एक बार और आपको डिटेल स्टडी करके उस पर आपको क्या क्या जॉब मिल सकते हैं, अगर नेक्स्ट नहीं क्लियर किए उसके बेसिस पे क्या मिल सकता है। ठीक है, कि क्लिनिकल में नहीं करेंगे तो क्या और भी कोई लाइन है, तो ये सारी चीजों पर बात करेंगे डिटेल में नेक्स्ट वीडियोज में। थैंक यू।